गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 लेकर आया हूं जो कि 6A का है। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं मैंने बना करके उसको प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं, वहां पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। और अगर वहां न देख पाओ तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको हम लोग जो है इसका लिंक डाल दिए हैं, आप जा करके यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन लगाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलिए लगाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, आप भी साथ साथ पहले अपनी कॉपी में इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द सरफेस, देखिए पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसको आप पहले लिख लीजिए कॉपी में। द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए गिवन में क्या दिया है कि एक जो है स्फेरिकल बैलून है जिसका क्या कहते हैं सरफेस एरिया जो है वो किस रेट से बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है, ठीक। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम जो है इसका किस रेट से बढ़ेगा जब इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर पे हो। तो सबसे पहला काम यह है कि पहले देखते हैं इसमें बात किस पे हो रहा है। तो यहाँ सरफेस एरिया पे बात हो रहा है और रेडियस पे बात हो रहा है, वॉल्यूम पे बात हो रहा है, 3 चीजों पे बात हो रहा है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट R, S and V बी द, ये R क्या है, रेडियस, S क्या है, सरफेस एरिया है, सरफेस यहाँ, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया है ना ये सरफेस, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए सरफेस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग, तो सरफेस ही लिख दिया हूं, ठीक है। बहरहाल ये कर्व सरफेस एरिया है। एंड क्या लिखा है, वी माने वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं गिवन में क्या है। तो इसमें गिवन में है कि जो सरफेस एरिया है, ठीक, इसका सरफेस है वो किस रेट से बढ़ रहा है। देखिए इसमें लिखा है कि, लिखा है साफ साफ, देखिए इसमें लिखा है कि, लिखा है द सरफेस ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है, कितना, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में, ठीक। आगे यहाँ पर देखिए फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम। तो भैया यहाँ पर टू फाइंड आपको बात करनी है, कहाँ पर, टू फाइंड, इसमें निकालना क्या है, इसमें dV/dt निकालना है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है ना, तो ये निकालना है। व्हेन, आगे क्या लिखा हुआ इसमें, जब रेडियस कितना हो बताओ, जब रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, हाँ यही लिखा हुआ है। तो चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से लगेगा। तो यहां पर देखिए वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यस बराबर होता है 4πr स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा, ds/dt इक्वल टू 4π, ये तो रहेगा, r स्क्वायर का जब करोगे तो 2r हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर के जब करोगे तो 2r, और जब r का करोगे तो dr/dt हो गया। ये ds/dt इसकी वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो लिख दिया यहाँ पर 4 टू 8 हो गया ना, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। और पाई और r की वैल्यू यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, तो r की जगह पे मैंने 6 लिखा, dr/dt। बोलो क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो अब यहाँ पर हम बात करें किसकी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं dr/dt की, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 तो इधर लिखे है और इसको इधर ले आएंगे तो इसके अपॉन में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 8π × 6, तो काटना चाहो तो काट लो, 2 3 जा 6, तो टोटल हो जाएगा 1/8 3 जा 24π, ठीक। तो अब यहाँ पर dr/dt की वैल्यू निकल आया 1/24π निकल आया, ठीक। और आपको वैल्यू किसकी बतानी है, dV/dt की। तो चलो वैल्यूम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एंड तो वैल्यूम वाला क्या होता है, v =
बताओ 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो चलो इसमें देखते हैं क्या आएगा। अब डी आप देखिए, चूंकि आपको डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू बताना है तो इसका डिफ्रेंशिएट करिए। तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसीलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो कर रहा हूँ ना इसका, ये तो कांस्टेंट है। पहले आर क्यूब का होगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कितना टी। तो देखिए आर क्यूब का करोगे पहले क्यूब का होगा पावर का, तो इतना हो जाएगा भाई, 3 आगे चला जाएगा तो 3 था तो 2 हो गया। अब किसका होगा आर का, तो डी आर अपॉन डी टी हो गया। तो चलिए एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि देखते हैं कि क्या है। 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई आया और आर स्क्वायर लिखा है, तो आर स्क्वायर बोले तो क्या आएगा 6 रखेंगे यहाँ पर, तो 6 का स्क्वायर हो गया। डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितना लिखा है भाई, इसकी वैल्यू लिखा है 1/24 पाई लिखा है। ठीक, और यहाँ पर देखिए इसको हम कैंसिल करना चाहें तो क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 4 6 जा 24 होता है, तो यहाँ पर ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे एक 6 है ऊपर भी एक 6 है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर कुल मिला के 6 आ गया, और चूंकि वॉल्यूम की बात हो रही तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में जाता है ना उसका यूनिट, अपॉन सेंटीमीटर, अपॉन सेकेंड सॉरी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि अगर वॉल्यूम का जो सरफेस है अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में आपका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम का मतलब आयतन हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होगा, किस रेट से बढ़ेगा, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से बढ़ेगा जब आर की वैल्यू क्या हो 6 सेंटीमीटर हो। तो बातें ये समझ में आ गई होंगी, आप इसको नोट कर लीजिए, आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार सर ने इसको किया है। तो आप इसको नोट करो और मैं क्वेश्चन नंबर आपको 10 बता देता हूँ, ठीक है, और देखते हैं 10 में क्या है। ठीक है, बहुत आसान है 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ईजी है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अब 10 नंबर लगाने चल रहा हूँ। देखिए 10 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, द लेंथ ऑफ पहले आप कॉपी में इसको भी क्वेश्चन को लिख लीजिए। लिखा है द लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट आ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड ब्रेथ इज इंक्रीजिंग एट आ रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स, पहला पूछ रहा है इसमें ए पेरीमीटर, बी एरिया, व्हेन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जब लेंथ कितना हो 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसमें 8 सेंटीमीटर। तो पहली बात एक चीज़ ये देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है लेंथ की बात हो रही है, ब्रेथ की बात हो रही है, पेरीमीटर की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, 4 चीज़ें यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को मानता हूँ। ठीक, तो यहाँ लेट किया, लेट ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर लेट किया, लेट समझो, लेट एल कामा बी और लेंथ ब्रेथ हो गया। अब इसके बाद किस में बात हो रही है, पेरीमीटर में बात हो रही है, तो P लिख दीजिए, P एंड, और किस में बात हो रही है, एरिया में बात हो रही है, तो A हो, R यहां पर B द, ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें देखिए, लेंथ हो गया, ब्रेथ, ब्रेथ में बात हो रही है, और किस में बात हो रही है, P, P माने पेरीमीटर, पेरीमीटर में बात हुआ, पेरीमीटर, और किस में बात हो रही है, एंड एरिया, एरिया ऑफ क्या है भाई, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब यहां पर देखिए गिवन में क्या है, पहले यहां पर देखिए गिवन में क्या है, खूब अच्छे से समझ लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा काम है इसमें। देखिए इसमें क्या लिखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, लेंथ जो है रेक्टेंगल का डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से, रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो पहले गिवन में जो लिखा है उसको पहले लिख लीजिए,
गिवन में लिखा है कि dl/dt जो है वो क्या है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि यहां पर ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए लग गया। दूसरी बात यहां पर देखिए, अगला क्या इसमें लिखा है, दूसरा चीज, ब्रेथ इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, और क्या कह रहा है, ब्रेथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो dB/dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसीलिए इसके सामने मैंने प्लस लिख दिया। तो ये तो दो बातें गिवन में है, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, तो यहां लिखोगे टू फाइंड, आपको ज्ञात करना है क्या चीज। फर्स्ट आप देखिए इसमें क्या निकालना है, पहला पैरीमीटर में लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पैरीमीटर। तो मतलब आपको निकालना है dP/dt निकालना है, इसकी वैल्यू कब, जब L की वैल्यू कितना दिया है इसमें, L की वैल्यू लिखा हुआ जब व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ इतना दिया है और ब्रेथ जो दिया है वो 8 दिया है। समझ में आ गया नहीं आ गया? पहला ये पूछ रहा है। दूसरा बात इसमें क्या है, दूसरी चीज क्या पूछी जा रही है इसमें, तो दूसरी इसमें एरिया पूछ रहा है, dA/dt पूछ रहा है, ठीक। इसकी वैल्यू व्हेन कब, जब लेंथ की वैल्यू 7 हो और ब्रेथ की वैल्यू 8 हो, ठीक। तो इतनी चीजें यहां पर पूछी गई, जो चीज पूछा गया मैंने उसको लिख दिया। अब यहां पर हम लिखते हैं, सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या है। और हमको पता है भाई, चूंकि पैरीमीटर पूछ रहा है तो पैरीमीटर का फॉर्मूला हमको क्या पता है कि P = होता क्या है, P = होता है 2L+B होता है। आपने इसको छोटी क्लासों से ही सीखा है, सीखा ही नहीं सीखा है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये इसका चलो डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, dP/dt इक्वल टू 2, और जब इसमें करेंगे L का डिफरेंशिएट करेंगे तो dL/dt, और प्लस इसमें करेंगे तो क्या आएगा, dB/dt हो गया। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, यहां 2 तो लिखा है, ठीक, और dL/dt की वैल्यू यहां पर क्या है, बोलिए -3 लिखा है, तो आप लिख देंगे -3, और प्लस dB/dt की वैल्यू 4 है, तो यहां पर आपने लिख दिया 4। और यहां पर देखिए 2 लिखा है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये 2 1 जा 2 हो गया। तो पैरीमीटर है तो इसका आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब, अगर देखिए किसी भी रेक्टेंगल है और उसका लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीज कर रहा है और 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसका ब्रेथ जो है इंक्रीज कर रहा है, तो उस दशा में जब L की वैल्यू क्या होगी 7 और B की वैल्यू 8 होगी, तो उस दशा में आपसे पूछे पैरीमीटर किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो आप लिखोगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज करेगा। ये बातें आपके माइंड में आ गई होंगी, ठीक। सेकेंड बात यहां पर आप देखिए क्या लिखा है इसमें पूछ रहा है dA/dt, तो मतलब एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये भी बताना है। तो आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है L/B होता है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है। हमने आपको फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का क्या बताया है, रूल बताया है कि किस प्रकार से उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो यहाँ पर तो बहरहाल टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए देखिए क्या होगा, dA/dt। अब इसका करिए, पहले फर्स्ट लिखते हैं d/dt, सेकेंड B है, प्लस सेकेंड लिखते हैं और d/dt फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट आपका कौन है, L है। तो यही तो पढ़ाया था कि अगर कहीं 2 टर्म हो तो वहां पर कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, बताओ। फर्स्ट d/dx सेकेंड प्लस सेकेंड d/dx फर्स्ट, अगर x के रिस्पेक्ट में करना हो तो, अगर 2 टर्म को तो, ठीक। यही आपका फॉर्मूला है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए L लिखा है, L की जगह पे कितना है भाई 7 है, और dB/dt की वैल्यू क्या लिखा है भाई 4 लिखा है, तो 4 आपने लिख दिया, प्लस B की जगह पे 8 लिखा है, और यहाँ पर L की जो वैल्यू है dL/dt की वैल्यू -3 है। तो भाई देखिए कितना आएगा, 7 4 जा कितना आएगा 28, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, और 8 3 जा कितना आएगा 24 हो गया। तो 28 से 24 जाएगा तो 4 बचेगा। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एरिया की, तो इसीलिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा, और नीचे टाइम है तो ये इसका हो जाएगा सेकेंड,
ठीक है, तो ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहें और नए नए जो है वीडियो बना के उसकी लिंक आप तक भेजते रहें। थैंक यू।